बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। आज गोराया फार्म काशीपुर में 3 दिनों से चल रहे संत समागम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी टीम के साथ कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम में सजे दीवान पर गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मुख मत्था टेककर प्रदेश व आम जनता की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि देश का इतिहास सिखों के धर्मगुरुओं और सिखों के बलिदानों से भरा है और बिना सिख समाज के देश का इतिहास अधूरा है। उन्होंने कहा सिख समाज के धर्मगुरुओं ने हमेशा समाज को प्रकाश दिखाने का कार्य किया है। उन्होंने हल्द्वानी हिंसा पर बोलते हुए कहा कि हल्द्वानी हिंसा में जो भी नुकसान दंगाइयों द्वारा किया गया है उसकी भरपाई का हिसाब दंगाइयों से वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में नित्य नए फैसले ले रही है, चाहे वह यूसीसी कानून हो या नकल विरोधी कानून। उन्होंने हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि जिस यात्रा को पूरा करने में 4 दिन का समय लगता था, हेमकुंड साहिब रोपवे के बाद यह यात्रा मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। आपको बताते चले कि यह संत समागम का कार्यक्रम खालसा पंथ के 325 साल पूरे होने को लेकर किया गया है, जिसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह महाराज द्वारा 325 साल पहले पवित्र उद्देश्यों को लेकर की गई थी। कार्यक्रम में देश भर से हजारों सिख संगत रागी जत्थे कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के 3 दिनों से गुरु का अटूट लंगर बांटा गया। कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी लंगर में शामिल होकर लंगर में सेवा की व सभी संगत के साथ बैठकर लंगर छका। उन्होंने कहा कि सिख समाज जैसा सेवा भाव पूरे संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी को बड़े प्रेम से लंगर बांटा जाता है और सेवा की जाती है। उन्होंने कार्यक्रम में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट की भी जमकर तारीफ करते हुए प्रदेश व केंद्र सरकार की उपलब्धि को गिनाया। इस प्रकार मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट का चुनाव प्रचार प्रसार भी कर गए, जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे सभी गुरुओं ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर पूरे भारत को, पूरे देश को, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किसी ने किया था तो हमारे महान गुरुओं ने किया था। उन्होंने सबको एकता का सूत्र दिया था। और जहां तक हम अगर सिख गुरुओं की बात करें तो उनका त्याग, बलिदान, शक्ति और साधना देश के लिए हमेशा अनुप्रेरणीय है, हमेशा वो प्रेरणा के स्रोत है। इसलिए मैं कहता हूं सिख गुरुओं के इतिहास को जाने बिना देश के इतिहास को भी समझ पाना नामुमकिन होगा। देश और धर्म की रक्षा के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ एक प्रकाश पुंज है, जो हमेशा अंधेरे को छांटते हुए प्रकाश को दिखाने का काम करता है, रास्ता दिखाने का काम करता है, हमारे मार्ग को सरल बनाने का काम करता है।